मिर्जा परिवार के एक सदस्य के बीजेपी में आने के साइड इफेक्ट सामने आने लगे हैं। बीजेपी के नेताओं को यह आशंका सता रही है कि ज्योति मिर्जा के बाद अब मिर्जा परिवार के कई और लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे। इसी आशंका को लेकर डेगाना के बेरुंदा में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान पूर्व मंत्री अजय किलक ने मिर्जा परिवार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। अजय किलक ने मिर्जा परिवार के खिलाफ जमकर बोला और उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें चल रही है कि डेगना के विधायक विजयपाल मिर्जा और उनके पिता पूर्व विधायक रिछपाल मिर्जा बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऐसा कदम बीजेपी उठाती है तो यह डेगना के कार्यकर्ताओं की एक तरह से हत्या होगी। इतनी बड़ी बात अजय किलक ने बोलकर अपनी सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है और अजय किलक ने यह साफ कर दिया है कि अगर मिर्जा परिवार से रिछपाल मिर्जा और विजयपाल मिर्जा बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो वो इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अपने भाषण में अजय किलक ने यह तक कह दिया कि जो यहाँ मंच पर नेता बैठे हैं वो बड़े नेताओं तक इस बात को पहुंचाए। कुल मिला के पिछले जब ज्योति मिर्जा ने बीजेपी ज्वाइन की तो उसके बाद ये चर्चाएं चलने लगी कि अब मिर्जा परिवार के कई और सदस्य बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी चर्चा चले कि विधायक तक बीजेपी में आ सकते हैं और इसी का असर परिवर्तन संकल्प यात्रा में देखने को मिला है। डेगना के बेरुंदा में पूर्व मंत्री अजय किलक ने मोर्चा खोल दिया और उन्होंने कड़ा ऐतराज इस पर जता दिया है कि अगर इस तरह का कोई कदम उठाया जाता है तो यह डेगना के कार्यकर्ताओं की एक तरह से राजनीतिक हत्या होगी। अब बीजेपी आगे क्या कदम उठाती है ये बड़ी अहम बात होगी, क्योंकि अजय किलक उस परिवार से आते हैं जिनका राजनीतिक कद काफी बड़ा है। राम रघुनाथ चौधरी के वो पुत्र हैं, वो भी एक बड़े कद्दावर नेता नागौर जिले में माने जाते थे और उनकी पुत्री बिंदु चौधरी जिला प्रमुख रह चुकी है। अजय किलक विधायक रह चुके हैं, सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में अगर इनकी काट के रूप में ही रिछपाल मिर्जा या विजयपाल मिर्जा को बीजेपी ज्वाइन करवाती है तो निश्चित तौर पर अजय किलक के लिए बहुत बड़ी परेशानी मिर्जा परिवार बन जाएगा, क्योंकि फिर डेगाना में अजय किलक से पार नहीं पड़ेगी और हो सकता है कि बीजेपी मिर्जा परिवार को टिकट दे दे। यही आशंका अजय किलक को सता रही है। इसी कारण अजय किलक ने इसका विरोध शुरू कर दिया है और ये पहला साइड इफेक्ट नागौर में मिर्जा परिवार की बीजेपी में हुई एंट्री का सामने आ चुका है। हालांकि एक बड़ी रोचक बात यह हुई कि बेरुंदा में कल अजय किलक ने यह बात कही थी, जिसके बाद ज्योति मिर्जा का आज पहला भाषण मकराना विधानसभा क्षेत्र में हुआ। इस भाषण में ज्योति मिर्जा ने एक तरीके से एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि और उन्होंने कहा कि बीजेपी में अलग से जगह बनाने की जरूरत नहीं है। जो मूल बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें जिस तरह की आशंकाएं हैं, ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि उनके लिए अलग से कोई जगह बनाने की जरूरत नहीं है। जो पहले से व्यवस्था चल रही है उसमें ही वो समाहित होकर बीजेपी के हित में काम करेगी। भले ही ज्योति मिर्जा ने ये बात कह दी हो, लेकिन ज्योति मिर्जा की इस बात पर कितना यकीन अजय किलक जैसे लोग करेंगे ये देखने वाली बात होगी। केवल डेगना की बात नहीं है, नागौर व क्यूसर के जो बीजेपी के नेता है इनके हित भी ये साफ दिख रहा है कि इसमें प्रभावित हो रहे हैं। और जब नागौर में इस यात्रा की एंट्री होगी तो इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये नहीं मिलेगा ये तो कल पता चलेगा। लेकिन बेरुंदा में अजय किलक ने मिर्जा परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और इस चीज का कितना असर नागौर जिले की पूरी राजनीति पर पड़ता है ये देखने वाली बात रहेगी। एक और बात इसमें अहम है कि ज्योति मिर्जा ने जो एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया था उसमें बड़े नेताओं का नाम लिया था, जिसमें रामनिवास मिर्जा से लेकर नाथुराम मिर्जा, कुंभाराम आर्य, इन नेताओं का नाम लिया, कल्याण सिंह कालवी का नाम लिया, लेकिन राम रघुनाथ चौधरी का नाम उन्होंने बड़े नेताओं के रूप में नहीं लिया। ये बड़ी अहम बात इसमें रह सकती है। हो सकता है कि इसका भी असर अजय किलक की बातों से लग रहा है कि पड़ा होगा, क्योंकि राम रघुनाथ चौधरी नागौर जिले के बड़े नेता थे और अजय किलक उनके पुत्र है और वो अपने पिता की राजनीति को ही आगे लेके चल रहे हैं। हालांकि हो सकता है कि ज्योति मिर्जा ने ऐसा जानबूझ के नहीं किया हो, बड़े नेताओं का जिक्र उन्होंने बात करते हुए लहजे में किया हो, लेकिन अब ये चीजें राजनीति में छोटी बड़ी हर चीज मायने रखती है। भले ही आपने रूटीन में ये बातें कही हो या जानबूझ के कही हो, लोग इसके अर्थ निकालने लगते हैं। और सबसे बड़ी चिंता तो अजय किलक को इस बात की है कि अगर रिछपाल मिर्जा और विजयपाल मिर्जा बीजेपी में आ गए तो फिर उनका बीजेपी में क्या होगा। वो लगातार वहां डटे हुए हैं, तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में अगर इस तरह की एंट्री
होती है तो निश्चित तौर पर उनके लिए परेशानी वाली बात होगी। और उन्होंने एक पिछले कार्यक्रम का हवाला दिया, ये कहा कि सांसद दिया कुमारी इस कार्यक्रम में मौजूद थी और उन्होंने ये कहा था कि इस तरह की कोई बातें नहीं होगी, क्योंकि पहले भी ये चर्चा चली थी कि मिर्धा परिवार के कुछ सदस्य बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें रिशपाल मिर्धा व विजयपाल मिर्धा का भी नाम सामने आया। अजय किलक यही नहीं रुके, डेकाना के विधायक के जो चालक के गायब होने का मामला है वो मामला भी उन्होंने अपने इस भाषण के दौरान उठा दिया। कुल मिला के ज्योति मिर्धा की बीजेपी में एंट्री के बाद नागौर जिले में राजनीतिक सरगर्मियां बड़ी तेज है। मिर्धा परिवार के और कौन सदस्य बीजेपी में आते हैं, ये बड़ी रोचक बात होगी और इसके और कितने साइड इफेक्ट होंगे ये आने वाले दिनों में पता चलेंगे। इस परिवर्तन यात्रा के समाप्त होते होते कई चीजें नागौर जिले में साफ होने वाली है। ज्योति मिर्धा को कितनी ताकत मिलेगी या फिर जो मूल बीजेपी काम कर रही है वही अपनी ताकत दिखाएगी, ये चीजें भी इसमें साफ हो जाएगी। आगे जो भी अपडेट रहेगा हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे।